देश भर के कई शहरों में कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति न बने, इसके लिए रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर कोरोना टेस्ट के लिए चेक पॉइंट बनाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल ने यह प्रस्ताव कलेक्टर भारती दासन को भेजने की तैयारी की है। साथ ही कलेक्टर से पुलिस बल की मांग भी की है। सीएमएचओ मीरा बघेल ने बताया कि राजधानी रायपुर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों के लिए बिजनेस हब है और बाहर से बड़ी संख्या में कारोबारी यहां आते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा हमेशा बना हुआ है। इसे लेकर राजधानी के सभी प्रवेश मार्गों की सीमा पर पुलिस की निगरानी में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जो हर आने वालों का कोविड रैपिड टेस्ट करेगी और जरूरत पड़ने पर इलाज और होम आइसोलेशन के इंतजाम किए जाएंगे। हम टेस्टिंग बढ़ाने की सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भी आसपास के ज़िलों में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और अगर वहाँ से इन्फेक्टेड लोग आएंगे तो हो सकता है रायपुर जो थोड़ा सा संभला हुआ था वो मतलब बिगड़ मत जाए। यही एक छोटा सा प्रस्ताव था हमारा। तो पूरे देश में दूसरी लहर का अनुभव होने लगा है। दिल्ली और गुजरात में भी लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के क्या हालात है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त संदीप शुक्ला हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप, गुजरात में आज से 57 घंटे का लॉकडाउन हो जाएगा। दिल्ली के भी हालात अच्छे नहीं है, तो क्या दूसरी लहर की संभावना छत्तीसगढ़ में भी है? और अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की फिलहाल? देखिए राहुल, अगर एक हफ्ते की बात करें तो छत्तीसगढ़ में संख्या जो है कोरोना मरीजों की 1000 तक पहुंची थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो 2500 तक पहुंच गई है। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर में जो कोरोना केसेस की संख्या हर दिन का आंकड़ा था, उसकी संख्या जो है 100 पर अटकी हुई थी, लेकिन हर दिन 30 से 40 मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। और आज की स्थिति यह है कि हर दिन अब रायपुर में लगभग 225 मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं थम नहीं रहा है। हर दिन जो है 12 से 15 मौत हो रही है। इसमें 45 से ऊपर उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मौत उनके लोगों की हो रही है। इसमें 60, 65, 70 साल वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें हालांकि एक 3 महीने के बच्चे की, एक 16 साल के लड़के की और एक 35 साल के युवक की भी मौत हुई है। तो सारी चीज़ें हैं जो गंभीर संकेत ये दे रही है, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसी वैसी इसका प्रकोप और बढ़ेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि आखिर ये सर्दी है, ये सामान्य है या कोरोना के लक्षण है। अब इसमें एक प्रस्ताव सीएमएचओ ने भेजा है कलेक्टर एस भारती दासन को कि आपने जो पूरे अभी मामला पढ़ा है, जो बताया है दर्शकों को, वो सारी चीज़ें प्रस्तावित है। थोड़ा सा अव्यवहारिक है, लेकिन ये कदम सराहनीय है। ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे। हालांकि रायपुर की आपको बात करें तो आप कुम्हारी टोल नाका देख लीजिए, आरंग रोड देख लीजिए, विधानसभा रोड देख लीजिए, चाहे पचमढ़ी नाका जो पुराना धमतरी रोड है, तो रायपुर में 10 से 12 एंट्री पॉइंट है। उड़ीसा की तमाम यहाँ पर बसें आ रही हैं। इसके अलावा भिलाई से लाखों लोग जो है ट्रैवलिंग करते हैं। रायपुर का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 12.5 लाख है, लेकिन जब अब फ्लोटिंग पॉपुलेशन उसमें जोड़ लेते हैं तो रायपुर की जनसंख्या 15.5 से 17-18 लाख तक पहुंच जाती है। तो 1.5 से 2 लाख लोग रायपुर रोज आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें अव्यवहारिक लगती है, क्योंकि बसों में लोग आ रहे हैं, ट्रेन में लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, मिनी बस ऑटो से आ रहे हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत है जनता के जागरूकता की। अभी हमारे पास आंकड़ा है, पिछले 19 दिनों में मात्र 35,000 टेस्ट हुए हैं। दिवाली के पहले से लेकर दिवाली के 4 दिन बाद तक जो टेस्ट 2000, 2500 तक पहुंच रहे थे, 500, 550, 400, 750। तो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी ही इसमें हम कहेंगे वो चीज़ है जो कोरोना के संक्रमण को रोक सकती है। क्योंकि अभी देखिए 3 RT-PCR के सेंटर है, 7 से 8 जो है एंटीजन टेस्ट की इसमें व्यवस्था है, तो उस पर भी लोग जाने से भी बच रहे हैं। भरपूर आदमी दिवाली में शॉपिंग कर रहा है, 3 घंटे 4 घंटे खड़े होकर। आज तमाम लोग जो है 2-3 से छठ बना रहे हैं। आज भी छठ घाट में हजारों की भीड़ है, लेकिन ये लोग कोरोना टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं सीएमएचओ को ये प्रस्ताव देना पड़ा है। लेकिन अब देखिए उसमें व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। अब उसमें एंटीजन टेस्ट होगा, मगर प्रोटोकॉल ये कहता है कि भाई आप समझ लीजिए आ रहे हैं, आपका एंटीजन टेस्ट होता है, आप में अगर लक्षण है, लेकिन एंटीजन टेस्ट जो है उसमें फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव भी आता है। अगर आप में लक्षण है और आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो आपको RT-PCR के लिए भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दूसरी बात, जो लंबी कतारें रहेंगी उससे कैसे निपटा जाएगा? सबसे बड़ी बात है ये ऐच्छिक रहेगा कि वैकल्पिक रहेगा? क्या ये टेस्ट अनिवार्य रहेंगे या फिर इसमें ऐच्छिक रहेगा?
जो लोग उसमें लक्षण वाले आएंगे, क्योंकि रायपुर में जो सर्वे चल रहा था, घर घर जाके जो एक्टिव सर्विलांस चल रहा था, उसमें भी लोग जो नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम को सहयोग नहीं कर रहे थे, अपनी बीमारी छुपा रहे थे, बाहर से आने की जानकारी छुपा रहे थे। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नाकों पे जो रायपुर के एंट्री पॉइंट है वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था होगी। तो बहुत बड़ा होमवर्क करने की जरूरत है जिला प्रशासन को कि अगर ये प्रस्ताव आया है तो उसे लागू कैसे किया जाएगा, क्योंकि तमाम व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि सीएमएचओ की तरफ से एक पहल की गई है, सराहनीय पहल है टेस्ट को बढ़ाने की। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, किट बढ़ानी पड़ेगी, मानव संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे जो अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे जाकर जो है वो अपने टेस्ट कराएं। इसमें एक प्रस्ताव में ये भी बात लिखा है कि अगर आदमी पॉजिटिव पाया जाता है तो वापस उसे उसके जिले भेजकर होम आइसोलेशन या इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो दूसरे जिलों से समन्वय इस पे स्थापित करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सुनने में अव्यावहारिक लगती हैं, लेकिन अच्छा कदम है अगर इस पे पूरा होमवर्क करके कलेक्टर, अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, तमाम लोगों से बातचीत करके अगर इस पे कोई होमवर्क करके एक अच्छा प्लान आता है तो कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में ये मददगार साबित हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात आती है जनता की जागरूकता पे। आज अगर कालीबाड़ी टेस्ट सेंटर को छोड़ दिया जाए तो रायपुर के किसी भी जांच सेंटर में भीड़ नहीं है, तमाम लोग त्यौहार मनाने में लगे हैं। लक्षण है उसके बावजूद भी लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं, अभी भी लोगों को पकड़ पकड़ के टेस्ट करवाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। अगर ऐसे ही रायपुर की जनता या छत्तीसगढ़ की जनता का रवैया रहेगा तो ये कोरोना के संक्रमण को रोकना संभव नहीं होगा। शासन और प्रशासन के साथ लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी है संदीप, क्योंकि मास्क भी लगाते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। फिर से उनमें एक तरीके से डर खत्म हो चुका है। साथ ही अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता कैसे नहीं चलेगा कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसके लिए शासन और प्रशासन के साथ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि संभवतः छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका।